Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic which is communication. Communication word derived from the Latin language. In Latin language there is a word which is communis which means common. जब भी most of the majority of people communicate with at least one other person in some way and every day. तो कम्युनिकेशन तो हर किसी व्यक्ति के लाइफ का हिस्सा है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने का कारण क्या है? तो कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें करते हैं हम एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स। इन सब के बारे में जब लोगों ने पढ़ा, जाना, तब जाके कुछ डेफिनेशंस निकाली। तो पहली एक डेफिनेशंस है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स ने दी थी। उन्होंने कहा था कि द इंटरचेंज ऑफ द थॉट, इंफॉर्मेशन टू ब्रिंग अबाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस और गुड ह्यूमन रिलेशन। उन्होंने कम्युनिकेशन को एक डेफिनेशन के रूप में इस तरह डिफाइन किया था। सेकंड डेफिनेशन है जो दी थी एडगर डेल ने। उनके अनुसार कम्युनिकेशन था कि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, ये डेफिनेशन दी थी एडगर डेल ने। जो तीसरी डेफिनेशन थी वो दी थी एरिस्टोटल ने। ये फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन इज अ मीन ऑफ परसुएशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट डिजायर इफेक्ट इज अचीव्ड। तो इसमें परसुएशन का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। परसुएशन का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल को कन्विंस करना या मोटिवेट करना किसी कार्य को करने के लिए। जब हम उसे मोटिवेट करेंगे या कन्विंस कर लेंगे तो वो उस कार्य को कर लेगा। जब वो उस कार्य को कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट। तो जो ये मोटिवेट किया है उसको या कन्विंस किया है, किस तरह से किया है? मान लो उसको स्पीच के थ्रू किया है, तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन का वे हो गया। तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके एलिमेंट को समझ लेते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहला एलिमेंट क्या है? रेफरेंट। रेफरेंट के बारे में बात करें तो इट मोटिवेट्स वन पर्सन टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है या कोई थॉट हो सकता है या कोई फीलिंग्स हो सकती हैं जो क्या करती हैं कि पर्सन को मोटिवेट करती हैं कि वो अनदर पर्सन से क्या करे? कम्युनिकेट। इन हेल्थ केयर सेटिंग बात करें तो इन हेल्थ केयर सेटिंग में एक नर्स काम कर रही है, तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे देखते हैं। तो मान लो कि कोई पेशेंट है, नाइट शिफ्ट में एक स्टाफ नर्स काम कर रही है। अब क्या होता है कि उसकी कंडीशन नॉर्मल थी पर कुछ ऐसे चेंजेस आए कि वो अब एबनॉर्मल कंडीशन में आ गई है। अब वो एबनॉर्मल कंडीशन को उन्होंने क्या किया? देखा। देखने के बाद उन्होंने तुरंत कम्युनिकेट किया किसको? डॉक्टर को। डॉक्टर को कम्युनिकेट किया तो क्या हुआ? ये घटना थी एक तरह से किसकी तरह काम कर रही है? रेफरेंट की तरह। अब बात कर लेते हैं सेंडर की। सेंडर क्या है? ये एक पर्सन है हु ट्रांसमिट द मैसेज। ओके।
जो थॉट आया, आइडिया आया या कोई भी ओपिनियन, फीलिंग्स है, इसके सेंडर के माइंड में थी। अब ही एक्ट एज ए ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज। अब जो ये मैसेज क्या हो सकता है, मैसेज की बात कर लें तो इट इज़ द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो विच कैन बी रिटर्न और स्पोकन, आगे बात करेंगे इसमें। तो इट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर। मैसेज, सही बात है, मैसेज कहाँ एग्जिस्ट करता है सबसे पहले? यदि कोई फीलिंग, थॉट, आइडिया है तो दिमाग में आता है, उसके लिए स्टिमुलेशन की तरह तौर पर रेफरेंट काम कर रहा है। अब उसको उसने क्या कर दिया, वो रिटर्न में भी दे सकता है या उसको बोल के भी कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो मैसेज के तौर पे वो आइडिया, ओपिनियन और कोई भी फैक्ट हो सकते हैं। अब जो मैसेज उसके दिमाग में था उसको क्या कर दिया, एनकोडिंग कर दी। एनकोडिंग का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज रिक्वायर यूज सर्टेन सिंबल्स। मतलब जो एक मैसेज था, थॉट था, उसको क्या चाहिए हमें, जैसे रिटर्न करना है तो हम उसे सिंबल्स चाहिए। तो एनकोडिंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मैसेज इनटू सिंबल्स। तो मैसेज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एनकोड कर दिया। अब आगे बात करते हैं इस मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाया कैसे जाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर मतलब सेंडर, सेलेक्ट करता है, ये उसकी चॉइस होती है क्योंकि उसका ही सारा डिसीजन है। अब वो चैनल चूज करेगा, किस लिए, फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। यदि हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो कम्युनिकेशन चैनल्स इज अ मीडियम बाय विच मैसेज सेंड, जिसके द्वारा हम मैसेज को भेजते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, ऑडिटरी, हियरिंग, लिसनिंग, विजुअल, साइट एंड ऑब्जर्वेशन। मैसेज कैन बी सेंड इन द वॉइस फॉर्म। अब वॉइस फॉर्म में जब भेज रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, रिसीवर सुनेगा, ठीक है ना। विजुअल फॉर्म में कर रहे हैं, मान लो कि कोई नर्स है, पेशेंट के साथ काम कर रही है और एक वुंड है, उसकी ड्रेसिंग कर रही है। ड्रेसिंग के बाद एक सीजर की ज़रूरत पड़ी, पर पास में सीजर नहीं है। नर्सिंग स्टेशन में सीजर है, तो नर्स ने देखा कि उनका एक कोई कलीग है, वो नर्सिंग स्टेशन में है, तो उसने हैंड वेव किया, उधर देखा तो वहाँ क्या चला गया, विजुअल सिग्नल चला गया, और उन्होंने एक तरह से साइन लैंग्वेज में बात की और सीजर मंगा ली। दिस इज ऑल्सो है वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिसीवर की। रिसीवर कौन है, इट इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीट। सेंडर ने मैसेज बनाया, मैसेज को चैनल के थ्रू भेजा, चैनल के जो थ्रू मैसेज आ रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर। अब रिसीवर के पास मैसेज तो आ गया, अब मैसेज को डिकोडिंग की प्रोसेस होती है। डिकोडिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मैसेज एनकोडेड करके भेजा है किसने, सेंडर ने, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेट इनटू द अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिससे कि वो उसको समझ सके कि मैसेज है क्या है। डिकोडिंग में होता है, रिसीवर कन्वर्ट द सिंबल्स, वर्ड्स एंड साइंस received from the sender to get the meaning of the message। अब जब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया, डिकोड करने के बाद उसका मीनिंग भी पता चल गया, उसके बाद क्या होता है कि रिसीवर फीडबैक देता है।
फीडबैक इंश्योर करता है कि रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया है और जो कुछ भी सेंडर कहना चाहता था वो उसको समझ चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसको डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ रेफरेंट हो गया, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि मोटिवेट करता है सेंडर को मोटिवेट करता है। तो सेंडर क्या करता है, एक मैसेज बनाता है, मैसेज को कहाँ भेजता है, रिसीवर के लिए। रिसीवर उसको क्या कर लेता है, क्योंकि सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया, इनकोड करके चैनल के थ्रू भेज दिया किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज, उसको अंडरस्टैंड किया। अब उसको जो सेंडर है उसको जवाब दे रहा है वो फीडबैक के तौर पर। तो जो ये रिसीवर के लिए रेफरेंट है, क्या काम करेगा, जो मैसेज भेजा था किसने, सेंडर ने, जिसको डिकोड किया किसने, रिसीवर ने, वही जो मैसेज काम करेगा एज ए रेफरेंट टू द रिसीवर। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन कितने तरह का हो सकता है। तो पहली बात करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड इंक्लूडिंग बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड। तो इसकी एस्पेक्ट क्या क्या है। यदि हम किसी को कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो लैंग्वेज मस्ट बी कॉमन। यदि तुम सामने वाला कोई भी इंडिविजुअल है, वो एक लैंग्वेज मान लो हिंदी जानता है वो, पर इंग्लिश नहीं जानता, आप भले ही दोनों भाषाएं जानते हैं, यदि आप उससे कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कम्युनिकेशन करें तो लैंग्वेज मस्ट बी कॉमन। पेस, जो बोलने की स्पीड होती है, यदि आप इतने फास्ट बोल रहे हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और वो कम्युनिकेशन गैप भी बना देगा। इसलिए जो बोलने की स्पीड है, रेट ऑफ स्पीड मस्ट बी स्लो, क्योंकि जब आप धीरे बोलते हो तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करती है, और अंडरस्टैंडिंग ही तो बेस है कम्युनिकेशन का। तो क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी कैन बी अचीव्ड बाय द स्पीकिंग स्लोली। जिससे क्या है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, सेंडर ने क्या भेजा है, मैसेज भेजा है, यदि वर्बल बोल रहा है तो वो अगर स्लो हो, उसका पेस स्लो हो तो उसमें क्लैरिटी रहती है और जो भी मैसेज है उसको आसानी से समझा जा सकता है। अब नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, इसको सिंपल भाषा में बोलें तो इट इज़ द बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन भी इंक्लूड होते हैं इसमें, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो। कोई आदमी खुश है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कोई दुखी है तो उसके भी दिख जाते हैं। और पोस्चर की बात करें तो मान लो कि किसी को चोट लग गई, पैर में चोट लग गई और वो चल रहा है, पर थोड़ी दूर चलता है उसके बाद फिर रुकना पड़ रहा है उसको, क्योंकि दर्द हो रहा है उसको। तो आप में कम्युनिकेशन तो कुछ नहीं हुआ, पर आप देख के बता सकते हैं कि इसके ये प्रॉब्लम है। तो बॉडी पोस्चर भी आपको क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। और रही बात टच की, तो इट इज़ ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी बच्चा गिर जाए, चोट खा जाए, तो ही सडनली स्टार्ट क्राइंग। जैसे ही वो उसकी माँ या कोई भी पेरेंट्स आते हैं उसको रखते हैं तो वो इतना केयर ही दिखाते हैं, उसको टच एकदम से इतना मतलब पैम्पर्ड करते हैं कि वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। उसका कारण यही है, टच करने से पर्सन क्या है, अच्छा सेफ फील करने लगता है बच्चा को। जब सेफ फील करने लग जाता है तो उसे लगता है कि अब कोई आगे हार्म है नहीं। आई कांटेक्ट की
तो आई कांटेक्ट तो ऐसी चीज़ है कि इससे तो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही होता है। मान लो कि दो नॉन इंडिविजुअल रोड साइड चल रहे हैं, एक अपोजिट साइड है और एक अनदर साइड है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर एकदम से उन्होंने एक दूसरे को देखा, पर बीच में इतना ट्रैफिक है कि साउंड नहीं जा सकती वहाँ तक, तो वो हैंड वेव करके एक दूसरे को बोलेंगे कि चलो वहाँ मिलते हैं। तो इशारा क्या होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक सोर्स होता है, सोर्स एक मैसेज को क्या इनकोड करता है और चैनल के थ्रू लिसनर को भेजता है। तो लिसनर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है और ट्रांसलेशन के बाद उसका जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड हो जाता है उनको। टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन में वन वे कम्युनिकेशन क्या था, यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो जाता है कि एक ही बंदा, जैसे सोर्स है, सेंडर है, यही बोल रहा है, सामने वाला सुन रहा है, पर यहाँ से कोई भी जो लिसनर है इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सोर्स एंड लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सोर्स क्या है, इनकोड करके मैसेज को भेज रहा है चैनल के थ्रू, लिसनर डिकोड करके मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके आंसर में वो फीडबैक भी दे रहा है। तो ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर एंड रिसीवर दोनों का इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। जो टू वे कम्युनिकेशन है ये बेस्ड होता है किस पर, इंटरेक्शन पर। अब इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है। 1-to-1 इंटरेक्शन में क्या होता है, वन सेंडर होगा और वन क्या होगा, रिसीवर। मतलब एक तो सेंडर है एक रिसीवर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काउंसलिंग से समझ सकते हैं। काउंसलिंग नर्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि एक केबिन में एक नर्स होती है जो काउंसलर के तौर पर काम करती हैं और कोई भी पेशेंट आता है उनकी काउंसलिंग करती हैं। उसमें क्या होता है कि सेंडर क्या हो गया, नर्स हो गई, या पेशेंट को भी कर सकते हैं, और एक क्या हो गया, पेशेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, कॉन्वर्सेशन होता है। तो ये कैसा कहलाएगा, जो कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, ये किस प्रकार का कहलाएगा, ये कहलाएगा 1-to-1। अब बात कर लेते हैं 1-to-many। इसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है और मोर देन वन रिसीवर होते हैं। इसको समझ सकते हो आप क्लासरूम से। क्लासरूम में एक टीचर होता है, टीचर काम करता है एज ए सेंडर, और रिसीवर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो रिसीवर की तरह काम करते हैं। मैनी टू वन। अब थोड़ा सा इसका रिवर्स कर लें, मतलब सेवरल सेंडर्स हैं और वन रिसीवर है। मान लो कि कोई सर्वे हो रही है, तो सर्वे में क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब किसी कम्युनिटी में आप जाओगे तो वहाँ से ओपिनियंस लोगे वहाँ के लोगों की। तो मान लो मैं इंडिविजुअल जाता हूँ तो मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ, तो 10 लोगों से मैं उनसे उनकी जानकारी ले रहा हूँ, तो मेरे लिए वो 10 लोग क्या हो गए, सेंडर हो गए, और मैं उनके लिए क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर आते हैं। देखो, बैरियर का मतलब होता है
सिंपल वर्ड में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम। एनी डिफ़िकल्टी विच पार्शली और फुल्ली प्रिवेंट एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड बैरियर। अब इसको हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? तो इन द रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑन द वे which affect the transmission of information from sender to the receiver। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है बिटवीन सेंडर टू द रिसीवर, तो वो क्या बन जाती है? एक बैरियर बन जाती है। अब ये बैरियर कितनी तरह के हो सकते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में पहला आता है पुअर प्रोनाउंसिएशन। पुअर प्रोनाउंसिएशन में ऐसे है कि किसी को कुछ बात बोलनी है पर वो उसको प्रोनाउंशिएट ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो जो सेंडर है जो प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो रिसीवर उस मैसेज को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। अगर ट्रांसलेट भी करेगा तो जो उसका सेंडर का रियल मीनिंग है उसको वो समझ नहीं पाएगा। किस वजह से? पुअर प्रोनाउंसिएशन की वजह से। कंफ्यूज थिंकिंग है। अब मैसेज को इस तरह भेजा जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कहना क्या चाह रहे हो, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होती है? कंफ्यूजन हो जाती है। फियर एंड एंजाइटी। फियर और एंजाइटी में भी कम्युनिकेशन गैप बन जाता है कि इतना डर रहता है कि मान लो भीड़ में एकदम से चला जाए आदमी, तो भीड़ में क्या, अपन हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जब आता है तो एक तो बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। दूसरी बात, वो बीमार है। बीमार है तो उससे क्या है, उसको बीमार होने से एंजाइटी भी है। एंजाइटी की वजह से वो सोच रहा है कि क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं क्या है कैसे है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जेलसी एंड एंगर। जेलसी एंड एंगर ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन। भाई जब किसी तुम आदमी से जेलस कर रहे हो या गुस्सा हो, तो क्या तुम कम्युनिकेट करना चाहोगे उससे? करना चाहोगे तो अच्छी बात है, पर बहुत कम चांस होते हैं जिसमें कम्युनिकेट करते हैं लोग। फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं? एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है। एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे ट्रैफिक नॉइज़। अब दिन में ट्रैफिक नॉइज़ ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको रात में बना रहा हूँ वीडियो को। लाउड स्पीकर्स हैं। अब ट्रैफिक नॉइज़ और लाउड स्पीकर्स क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन को मैं एक बैरियर की तरह काम करते हैं। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, नॉइज़ इतना हाई है कि बोली सामने वाले तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही, तो क्या हो गया? एक बैरियर बन गया। ब्राइट लाइट है और अनयूजुअल साइट भी फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। यदि बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो हेल्थ भी एक तरह से बैरियर की तरह काम कर सकती हैं, पर कब? जब वो पर्सन क्या हो? इल। जाहिर सी बात है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारे 5 सेंस पे डिपेंड होता है। कोई भी टच हो गया, साइट हो गया, ऑडिटरी हो गया, तो इसमें पहले से ही बंदा क्या है? बीमार है, इल है, तो इल होने से क्या हो जाता है? उसको होम्योस्टेसिस डिस्टरबेंस हुआ पहले से ही। अब उनके जो 5 सेंसेज हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? बैरियर आ जाता है। पुअर हियरिंग की है। पुअर हियरिंग की बात करें तो कोई बच्चा है, वो जन्म से ही डीफ है, तो कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम करेगा ही। लॉस ऑफ हियरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट। यदि किसी एक्सीडेंट में उनकी वो एबिलिटी ऑफ हियरिंग चली जाती है, तो भी एक बैरियर बन जाता है। तो ये तो था टॉपिक कम्युनिकेशन। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर।
आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई भी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।